बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आपने कैंटर सेट, उसका लिबैग मेयर, उसकी अनकाउंटेबिलिटी और फिर जनरलाइज्ड कैंटर सेट सारा कुछ जो है स्टडी कर लिया है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बोरल सेट्स। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स जो है अगर आप उसका यूनियन लेते हैं तो वो क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से वो सिग्मा अलजेब्रा नहीं बन सकता। सिग्मा अलजेब्रा बनाने के लिए आपको एक थोड़ा सा और रिच टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो चाहिए होता है। तो देयरफॉर इफ वी आर इंटरेस्टेड इन सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स व्हिच कंटेन्स ऑल ऑफ क्लोज सेट्स ऑफ आर, वी मस्ट कंसिडर मोर जनरल टाइप्स ऑफ सेट्स देन ओपन एंड क्लोज सेट्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो बोरल सेट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेफिनेशन जो है इसकी आपके पास ये है कि द कलेक्शन स्टाइलिश बी ऑफ बोरल सेट्स इज डिफाइंड टू बी द सिग्मा अलजेब्रा generated by the collection of intervals of the form this a b are the real numbers। तो इस तरह के आपके पास जो इंटरवल्स हैं उनसे अगर आप कोई जनरेट करें, उसमें ओपन सेट्स भी आ जाएंगे, क्लोज भी आ जाएंगे, सारा कुछ जो है उसमें आ जाएगा, तो वो जो है आपके पास सिग्मा अलजेब्रा बन जाएगा। इस डेफिनेशन को आपने डिटेल से जो है वो स्टडी कर लेना है। और इसमें एग्जिस्टेंस जो है इसकी गारंटी भी है। आप प्रोपोजिशन 4.8 जो है चैप्टर 1 उसमें देख लेंगे। ये ओपन इंटरवल जो है वो इसी तरह के इंटरवल जिस तरह के इसको जनरेट करने के लिए ऊपर लिखे हुए हैं, ये ए वाली साइड से ओपन है और बी वाली साइड से क्लोज्ड है। तो ये ओपन इंटरवल ए बी जो है ये भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बी है ये हर तरह के इंटरवल्स, ओपन, क्लोज, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, एवरीथिंग जो है वो कंटेन करेगा। और ये इसमें लिखा भी हुआ है कि सिमिलरली बी में रिप्लेस इंटरवल्स ए बी इन द डेफिनेशन ऑफ बी बाय सेवरल अदर क्लासेस ऑफ इंटरवल्स सच एज ऑल क्लोज इंटरवल्स एंड ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म। तो किसी भी तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। Thus, a sigma algebra that contains a class of intervals of a given type contains the class of intervals of any other type। तो उसमें अब आपके पास जब काउंटेबल इंटरसेक्शंस और यूनियंस लेंगे तो आपके पास अगर किसी एक टाइप के इंटरवल उसमें रखे जाएंगे तो उसी से दूसरे भी क्रिएट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने एक उसकी एग्जांपल देखी कि ये ऐसे इंटरवल्स थे जो आपके पास एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज थे, लेकिन आपने जब काउंटेबल यूनियंस लिए तो आपके पास ये ओपन इंटरवल्स जो है दोनों साइड से इसमें कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए अब आपके पास अगर आपके पास ये क्लास contains intervals of a given type then it will contain class of intervals of any other type। तो इस वजह से जो आपके पास B जो है is the smallest sigma algebra that contains all intervals, हर तरह के इसमें इंटरवल्स आएंगे। Consequently the smallest sigma algebra B which contains all of the open sets of R is called Borel algebra and each of its element is called a Borel set। Obviously B contains all closed sets of R. This practical method for finding B is to start with the intervals and form complements, countable unions and intersections in all possible ways। Therefore, a set obtained by taking countable intersections or unions of closed or open sets of R is a Borel set। So this is the definition. A set which is obtained by taking countable intersections or union of closed or open sets of R is a Borel set। Closed and open sets of R is a Borel set। आगे इसके एग्जांपल्स हैं। The set Q of rational numbers, ठीक है जी। अब ये Q जो है आप बना सकते हैं यूनियन ऑफ अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स ईच ऑफ विच इज सिंगलटन। तो इस तरह से आपके पास Q जो है उसको आप बना सकते हैं। तो इसमें से Q जो है वो भी एक बोरल सेट है। आपके पास F सिग्मा और G डेल्टा आप लोगों ने पढ़ा था कि ये शायद काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट था, ये शायद इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स था। इस तरह से आपने इन सारों सेट्स को पढ़ा हुआ है, तो वो भी बाय डेफिनेशन जो है बोरल सेट्स हैं। थर्ड एग्जांपल, एवरी फाइनाइट सेट इन आर बीइंग क्लोज सेट, हर क्लोज सेट जो होता है वो बोरल सेट होता है। द कैंटर सेट जो है वो क्लोज होता है, तो इस वजह से वो भी बोरल सेट है। तो ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो रिमार्क है। क्यू जो है आपके पास
सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है. सो बोरल अलजेब्रा बी इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन द क्लास ऑफ ओपन और क्लोज सेट्स. तो इस वजह से जो आपका बोरल अलजेब्रा बी है तो वो सिर्फ ओपन या क्लोज सेट्स नहीं, वो से बहुत बड़ा सेट होता है. द बोरल सेट क्यू इज़ नॉट जी डेल्टा. अब आपके पास ये जो क्यू है ये जी डेल्टा सेट भी नहीं है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है. बोरल अलजेब्रा कंटेन्स virtually every subset of R that is in interest in analysis, so it is handy algebra of sets in applications. तो ये भी आपने रिमार्क जो है वो याद रखना है कि एवरी सबसेट ऑफ आर जो है वो बोरल अलजेब्रा उसको कंटेन करता है. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है द क्लास ऑफ बोरल सेट्स ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इज डिनोटेड बाय बी बार. जब आपने आर पे बार लगाया उसमें एक्सटेंडेड रियल नंबर्स डाल दिए तो आपके पास यहाँ पे भी बार आ गया, ठीक है जी. एंड इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कंटेनिंग ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म दिस, दैट इज बी बार इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स E1, E2, E3 where E varies over B and E1 is E union negative infinity, E2 is E union infinity and E3 is E union these two symbol. आपने set of real numbers जो है उसको extend कर दिए. We have observed that different classes of sets can generate sigma algebra B. We now examine how it takes place for certain classes of sets. तो next theorem है the Borel sigma algebra B is generated by each of the following collection of sets. तो आपके पास ये डिफरेंट आप स्टाइल से जो बोरल अलजेब्रा है B उसको जनरेट कर रहे हैं. नंबर 1 द कलेक्शन C1 ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ R, ये भी आपके पास B को जनरेट करेगा. द कलेक्शन C2 ऑफ ऑल सब इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म दिस, ये भी सिग्मा अलजेब्रा बी को जो है वो जनरेट करेगा. और ऐसे द कलेक्शन C3 ऑफ ऑल सब इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ये भी आपका सिग्मा अलजेब्रा जो है बी इसको जनरेट करेगा, ठीक है. तो इसको आपने इसका प्रूफ जो है उसको आपने पढ़ लेना है, इजी है. इसमें आपने ये इंक्लूजन जो है प्रूव कर देने, तो यहाँ से ये सारे जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है जी. तो इसको पढ़ेगा. आज के लिए आपका इतना ही काम है. नेक्स्ट फिर हम इसका थ्योरम जो है उसको देखेंगे. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.